हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय नियरेस्ट एंड डियरेस्ट स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1.6 क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज? हमें फाइंड करना है ईच चार्ज, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे 60 डिग्री आएगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री। और दूसरी बात, यहाँ पे हमको लेंथ दिया है L, तो ये लेंथ है वो कितना है, L है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स फाइंड कर लेते हैं, बाद में हम बारी बारी दूसरे के बारे में सोचेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूं पॉइंट ए जो है ट्रायंगल में, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, ठीक है ना। तो हमको पता है दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और कहां पे लगेगा, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लगेगा। तो यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। और मैं ये Q1 को इस तरफ, किस पे फोर्स लग रहा है, तो इसको कुछ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। फोर्स को किस पे लग रहा है, 1 पे। किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं F12 से, ठीक है ना। ये समझ में आ गया पहला वाला। दूसरा, तो इस चार्ज पे ये चार्ज भी कुछ फोर्स लगा रहा है, मगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो कौन सा फोर्स आएगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा। तो अट्रैक्शन फोर्स भी कहां पे लगेगा, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन पे। तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा अट्रैक्शन फोर्स का, ठीक है। तो किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है, 3 लगा रहा है। तो ये आ गया F13, ठीक है ना। और इसका मुझे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं F12 कितना आएगा, इसका मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। सो F12 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये आ जाएगा KQ1Q2 बाय R स्क्वायर। सो KQ स्क्वायर, क्योंकि Q इंटू Q स्क्वायर हो गया अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, L, तो ये आ जाएगा L स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप देखोगे F13 का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। मैंने मोड में लिखा है तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सब प्लस में आएगा। सो 13 कितना आ जाएगा, ये भी इतना आएगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो देखिए दोनों सेम आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा आ गया, सेम आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं F12 मोड ऑफ F12 इज इक्वल टू मोड ऑफ F13। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं फोर्स, मान लीजिए F से, इसको मैं क्या मान लेता हूं, F मान लेता हूं। यहाँ पे वेक्टर नहीं किया है तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड। अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम मेथड क्लास 11th में आपने पढ़ा था, वेक्टर एडिशन का। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, F13 के पैरेलल में यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं और F12 से पैरेलल में यहां से एक वेक्टर को ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। और इसको मैंने रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो है इसको मैं नाम दे देता हूं 1Q1 का है ना, A पॉइंट वाला। तो इसको मैं बोल दूंगा फोर्स F1। क्या बोल दूंगा, फोर्स F1। कि कैसे, कौन सी डिग्री पे लगेगा। देखिए दोनों फोर्स सिमिलर है, दोनों के बीच का जो ये एंगल है वो कितना है, यहाँ पे आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो बचेगा कितना, 180 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है ना। और दोनों फोर्स सिमिलर होने की वजह से यहां से जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, ये कितना आ जाएगा, इसका आधा, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। समझ में आया ना, इतना, ठीक है ना। तो ये अभी मुझे फाइंड करना है F1। तो F1 फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, F1 का मैग्नीट्यूड में फाइंड करूंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पहले फोर्स का स्क्वायर जो है F, तो F स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर वो भी F है, F स्क्वायर प्लस क्या आएगा, बोलिए 2F1 F2 मतलब F स्क्वायर हो गया। और कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस थीटा कितना आएगा, दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है 120, तो ये आ जाएगा कोस 120 डिग्री। तो आपको कोस 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, वो अगर आपको नहीं आता तो वो भी मैं सिखा देता हूं फटाक से। चलिए यहाँ पे हमें पता है ये है ऑल, ठीक है, ये STC, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री।
और वापिस से 360 डिग्री, ऑल एसटीसी। कोस 120 को मैं इस तरह से लिखूंगा, कोस 120 डिग्री, तो कोस 120 डिग्री को मैं लिखूंगा कोस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 प्लस जब आएगा तो कोस का कन्वर्जन हो जाएगा साइन में, किसमें हो जाएगा, साइन में। 90 प्लस का मतलब हो जाएगा ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल मतलब कोसेक थीटा, ये दो ही पॉजिटिव होते। तो यहाँ पे कोस तो नेगेटिव आएगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे ले लेंगे आगे, और क्या आएगा बाद में, थीटा कितना है 30, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 30, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये नहीं पता है तो फर्स्ट वीडियो पॉज करके इतना आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं अभी इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो ये लिख लीजिए पहले। चलो इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। इसका एक दूसरा रूल्स भी है, अगर 90 की जगह पे 180 आएगा या फिर 0 डिग्री आएगा तो कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन किसका किस में होता है, साइन थीटा का कोस थीटा में, कोस थीटा का साइन थीटा में, टेन थीटा का कोट थीटा में, कोट थीटा का टेन थीटा में, और रेसिप्रोकल का भी इसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2f स्क्वायर आ गया, 2f स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन 30 है, तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, एफ स्क्वायर साइन 30 कितना आएगा 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर एक निकल गया, बचा एफ स्क्वायर बचा, तो ये रिजल्टेंट कितना आ गया, एफ आ गया, ठीक है ना। तो f1 का वैल्यू भी कितना मिला, f के जितना ही मिला, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ f1 इज इक्वल टू f, ये भी f जितना है, ठीक है। ये पहला पार्ट आपको समझ में आ गया। तो चार्ज Q1 मतलब Q पे लगने वाला फोर्स हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहां पे, सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q2, तो ये आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस L, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो इस तरफ हम सिर्फ यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो पहला वाला जो फोर्स लगेगा किस पे लग रहा है, 2 पे, तो ये लिख लिया F2 किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो ये आ गया F21, ठीक है। दूसरा फोर्स अट्रैक्शन वाला है, तो इस डायरेक्शन में लगेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, किस पे लग रहा है, 2 पे, किसकी वजह से लग रहा है, 3 की वजह से, तो ये आ गया F23। दोनों के बीच का एंगल आपको पता है, फोर्स किस तरह से फाइंड करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड से। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस प्रकार से आएगा, जिसको मैं बोल दूंगा F2, 2 का है ना, इसलिए वेक्टर F2, ठीक है। डायग्राम में दिखाना कंपलसरी है, डायग्राम में आपको दिखाना, तो ये F2 आ जाएगा, और यहां से एंगल आपको पता है टोटल 120, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका भी मैं फाइनली डायरेक्टली इस पे से लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा मैं, यहां पे मैं लिख सकता हूं मोड ऑफ F2 इज इक्वल टू कितना आएगा, F आएगा ना, क्योंकि सेम है, सब कुछ सेम है। तो F2 भी कितना मिल गया मुझे, F मिल गया। ये F3 का भी करते हैं, तो ये दो समझ में आ गया। चलो तीसरे का करते हैं। यहाँ पे इस चार्ज को दो चार्जेस फोर्स लगाएंगे, तो दोनों का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो ये प्लस Q की वजह से इधर कहां पे फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो किस पे लगा, 3 पे लगा। कौन लगा रहा है, 1, तो F31 इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, किस पे लगा, 3 पे लगा। कौन लगा रहा है, 2, F32। मगर यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल चेंज हो गया, देखो ये है 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये तो सेम आएगा ना, F31 F32, ये दोनों तो F12 और F23 F13 सेम आएगा सब। तो तीसरे केस में हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q3, तो यहां पे मैं लिखूंगा F31 मोड ऑफ, ये आएगा F32 मोड में, ये दोनों फोर्स तो सेम आ जाएंगे ना। ये कितना है, मैंने कितना लिया था F, तो ये F जितना ही आएगा।
मगर इसका जो रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए मैं सिमिलर ये मेथड हम यूज करेंगे। तो इसका रिजल्टेंट मैं लिख लेता हूं f3, mod of f3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, यही मेथड f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस 60 डिग्री आएगा। अभी यहाँ पे 120 था, मगर यहाँ पे कितना है cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, तो ये आएगा 3f स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट 3f, तो ये मुझे मिला तीसरा वाला फोर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पूछा था उसका आंसर खत्म हो गया। तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। डायरेक्शन आप यहां से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डायग्राम में आपने दिखा दिया तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिजल्टेंट इसका भी ड्रॉ कर लेता हूं। तो इसका रिजल्टेंट एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा, ये है f3। ठीक है, f3, मगर f3 का वैल्यू कितना है, √3f है, तो ये यहाँ पर हमने दिखा दिया। और टेक्स्ट बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो दूसरी एक बात लिखी हुई है कि अगर हम तीनों फोर्सेस, मतलब तीनों का जो फोर्सेस लग रहा है तीनों चार्ज पे f1, f2 और f3, इनको हम वेक्टरली अगर हमने ऐड कर दिया तो रिजल्टेंट फोर्स मिल रहा है 0। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है बच्चों कि अगर मैं करता हूं f1 प्लस f2 प्लस f3 तो ये आएगा 0। ये 0 क्यों आ रहा है, चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए f1 यहाँ पे लग रहा है, तो हम जो भी वेक्टर यूज करते हैं क्लास 12th में, क्लास 11th में, ठीक है ना, वो सब फ्री वेक्टर होते हैं। तो इसको मैं यहां से उठा के, ये जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है, तो इस पॉइंट से मैं इसको यहां पे खींच के ले आऊंगा। तो ये डायग्राम कुछ आप देख सकते हैं इस प्रकार से बनेगा। ये वाला जो है वो है f1, और इसको मैंने पकड़ के कहां ले लिया, इधर, तो ये इसके साथ मर्ज कर देगा ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये f2, मगर दोनों के बीच में ये एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। और तीसरा फोर्स है f3, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे ले लूंगा, तो ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है सीधा f3। ठीक है ना, मगर वैल्यू कितना है f3 का वैल्यू कितना है, मोड में अगर हम लिखेंगे तो √3f है। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है f, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू भी है f। ठीक है ना, तीनों का वैल्यू, दोनों ऊपर वाले दोनों का वैल्यू f है, नीचे वाले का √3f है। तो अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो ये दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकाल लू f1 और f2 का, तो इसका रिजल्टेंट मुझे किस तरह से मिलेगा, इसको मैं लिख लेता हूं, मान लीजिए f'। ठीक है, दोनों का f1 और f2 का रिजल्टेंट f' अगर मान लो, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू तो f ही है, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस 60, क्योंकि ये एंगल 60 है, तो ये हमने किया, कितना आएगा, सीधा √3f। कहां पे लगेगा, 60 डिग्री है तो एग्जैक्ट उसके मिड पॉइंट पे, मतलब यहां से ये डिग्री कितना आएगा, 30 डिग्री, तो ये आ गया √3f। तो ऊपर भी √3f, नीचे भी √3f, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, 0। रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, 0। ठीक है ना, तो ये था एग्जांपल नंबर 1.6। और दूसरी बात, ये 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ में आपने पढ़ा है, वो सेम चीज कूलम्स लॉ पे भी अप्लाई होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स की है अगर आप देखेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 0। तो ये था एग्जांपल नंबर 1.6। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह के एग्जाम्पल मैं आपको करवा दूंगा। पहले एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कर देंगे, बाद में थियरी लेक्चर्स भी आएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पे, मगर धीरे धीरे सब आएगा। अभी ये चैनल थोड़ा नया है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ना, मगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 1.7 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।